इंडिया एक ऐसी मार्केट है जहां लोगों को अपनी कार्स के अंदर ट्रेंडी फीचर्स भी चाहिए, कार्स में एस्पिरेशन भी होना चाहिए और इन सब चीजों के साथ साथ प्राइस भी कम होना चाहिए। इसीलिए आजकल काफी ब्रांड्स ऑलमोस्ट वैल्यू बेस्ड वेरिएंट्स निकाल रहे हैं जिसमें सनरूफ भी देने लगे हैं। एक के बाद एक गाड़ियों में फेसलिफ्ट और जनरेशन चेंजेस आ रहे हैं ताकि लोग हमेशा अपडेटेड कार्स मिलती रहे और साथ ही प्राइसिंग इतनी कम्पिटिटिव रखी जा रही है कि कस्टमर कहीं और न चला जाए। अब एक तरफ Hyundai, किया, मारुति, महिंद्रा और इवन स्कोडा जैसी ब्रांड्स है जो पूरी मेहनत कर रही है अपनी कार्स को कॉन्स्टेंटली अपडेट रखने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ है टोयोटा। ना टोयोटा टाइम पर फेसलिफ्ट ला रहा है, ना ही जनरेशनल चेंजेस और ना ही वो उतने फीचर्स दे रही है जितने आजकल की सस्ती कार्स में भी मिल जाते हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे टोयोटा ज्यादा मेहनत ही नहीं कर रही, लेकिन फिर भी फॉर्च्यूनर और इनोवा जैसी 30 से 50 लाख रुपए की गाड़ियों 3-4 हजार यूनिट हर महीने बिक रही है। सोचो जरा, फॉर्च्यूनर की करंट जनरेशन 2015 में इंट्रोड्यूस हुई थी, तब से हमने महिंद्रा एक्सयूवी 500, 700 और 7XO तक देख ली, लेकिन टोयोटा ने सिर्फ माइनर चेंजेस के साथ ही इस गाड़ी को इतने सालों तक जबरदस्त नंबर में बचा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल यहीं से उठता है, ऐसा हो क्यों रहा है? आप बोल सकते हो कि फॉर्च्यूनर की जो धाकड़ नेता टाइप इमेज है उसकी वजह से ये सब हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ ये रीजन होता तो इनोवा का क्या है? इनोवा अभी तो इतने सालों से लगातार हाई नंबर्स में बिक रही है। आप ये भी बोल सकते हो कि रिलायबिलिटी की वजह से टोयोटा बिकती है, और हाँ ये बात सही है, लेकिन पूरा सच नहीं है, क्योंकि इंश्योरेंस थियरी टोयोटा की मैन्युफैक्चरिंग डिसिप्लिन और लैक ऑफ कंपटीशन या फिर कंपटीशन के बीच में अपनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बना, ये सब भी बड़े रीजंस है जिनकी वजह से टोयोटा बिना ज्यादा मेहनत करे इतनी गाड़ियां बेच पा रहा है। आज इस वीडियो में हम इन तीनों पॉइंट्स पर डिटेल में बात करेंगे और ये भी समझेंगे कि कैसे टोयोटा अपनी मार्केट पोजीशन का फायदा उठाकर हमें कहीं न कहीं अंडर डिलीवर्ड भी कर रही है, जबकि ग्लोबल मार्केट्स में वो काफी बेटर परफॉर्म करती है। तो चलो पहले इंडिया में टोयोटा की प्रेजेंस को शॉर्ट और सिंपल वे में समझते हैं। देखो 1997 में टोयोटा इंडिया आई थी किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। ये एक जॉइंट वेंचर था, लेकिन कोई अग्रेसिव लॉन्च नहीं था। टोयोटा ने पहले इंपोर्ट्स के मार्केट थ्रू समझने के लिए डिसीजन लिया, इंडियन कस्टमर्स क्या चाहते हैं, रोड कंडीशंस कैसी है और गाड़ियों से एक्सपेक्टेशन क्या है। और जब ये समझ लिया तो 2000 में टोयोटा ने क्वालिस लॉन्च की और इस गाड़ी ने पूरा गेम चेंज कर दिया। क्वालिस फ्लैशी नहीं थी, स्टाइलिश नहीं थी, लेकिन जो उसने डिलीवर किया था वो बुलेट प्रूफ रिलायबिलिटी थी। इसी वजह से सिर्फ 2 साल के अंदर क्वालिस ने अपना सेगमेंट का 20% मार्केट शेयर कैप्चर कर लिया था। टोयोटा इंडिया में सिर्फ एक कार ब्रांड नहीं है, एक भरोसा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि लोग टोयोटा के लिए इतना प्रीमियम क्यों पे करते हैं? इसका जवाब उनकी एक पुरानी मार्केटिंग में स्ट्रेटजी में छुपा है। इसका जवाब एक पुरानी मार्केटिंग स्ट्रेटजी, इंश्योरेंस साइकोलॉजी में छुपा है। फर्स्ट, हिस्ट्री। क्वालिस से इनोवा तक बात शुरू होती है साल 2000 से, जब टोयोटा क्वालिस लॉन्च हुई थी। इस गाड़ी ने टैक्सी ऑपरेटर्स और बड़ी फैमिलीज के बीच टोयोटा का रिलायबिलिटी की नींव रख दी थी। उसके बाद आई इनोवा, जिसने एक ऐसा रिकॉर्ड सेट किया जो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर पाया। 2024 तक इनोवा फैमिली की लगभग 12 लाख यूनिट्स बिक चुकी है। सेकंड, आइकॉनिक मार्केटिंग। टोयोटा ने दुनिया भर में अपनी मार्केटिंग से लोगों के दिमाग में एक बात बिठा दी है, टोयोटा गाड़ियां टूटती नहीं है। दिखाया गया वो पुराना ऑस्ट्रेलियन हाइलक्स का एड याद है? पिकअप ट्रक पहाड़ से नीचे समुद्र में गिर जाता है और फिर भी एक सेल्फ में स्टार्ट हो जाता है। मार्केटिंग ने लोगों को यकीन दिला दिया चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, उनकी टोयोटा चलती रहेगी।